वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधीरा स्टडी। गाइस, हम लोग ने पिछले वीडियो में ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था और आज हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं किसी सर्किट में तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडजस्ट करते हैं सर्किट में रेजिस्टेंस को तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। आइए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज सीखेंगे, उसके बाद पैरेलल सीखेंगे और दोनों पे न्यूमेरिकल करके देख लेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने एक सर्किट बना लिया, एक बैटरी अटैच कर दिया और इसमें मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, पहले वाले रेजिस्टेंस को R1, दूसरे वाले को R2 और तीसरे वाले को R3 कह दिया। बैटरी है तो बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल। हमने जो पोटेंशियल प्रोवाइड कराई है बैटरी से वो मान लिया कैपिटल V वोल्ट है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी दो इसमें नियम है। पहली नियम क्या है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो पूरे सर्किट में जो हमारी करंट होती है वो सेम होती है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination the current is same। करंट क्या रहती है, पूरे सर्किट में सेम बनी रहती है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो अलग अलग होता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप एट डिफरेंट रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। ठीक है, इस दो पॉइंट को याद रखेंगे, काम हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है पूरे सर्किट में सेम होती है। जैसे अगर ये करंट आई है तो पहले वाले रेजिस्टेंस R1 से भी आई करंट फ्लो करेगी, दूसरे वाले से भी आई करंट फ्लो करेगी और तीसरे वाले से भी आई करंट ही फ्लो करेगी, लेकिन वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग होता है। मान लिया R1 वाले रेजिस्टेंस पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप है कैपिटल V1, R2 वाले रेजिस्टेंस पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप है कैपिटल V2, R3 वाले रेजिस्टेंस पर हमारा कैपिटल V3 वोल्टेज का ड्रॉप है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो टोटल वोल्टेज हमने बैटरी से प्रोवाइड कराया है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होता है वह वोल्टेज जो बैटरी से हमने क्या किया है, प्रोवाइड कराया है। तो यहां हम लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं मान लूं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो हमारा है, अगर मैं मान लूं लेट कैपिटल R इज इक्वल टू रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, कैपिटल R मान लिया मैंने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो कैपिटल V क्या हो जाएगा, कैपिटल R इंटू आई। कैसे, ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। अब अगर हम V1 वोल्टेज की बात करें तो इससे करंट कितनी जा रही है I, और इस पर रेजिस्टेंस कितना है R1, तो हमारा हो जाएगा IR1। सिमिलरली V2 के लिए लिखेंगे तो IR2 और V3 के लिए लिखेंगे तो IR3। ठीक है, इसको लिख दिया जस का तस इक्वल आई कॉमन है तो हम आई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान दीजिए यहाँ आई और यहाँ आई इलिमिनेट हो जाएगा और हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला मिल जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। काफी इजी है, ध्यान देंगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए उस पे चलते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमने फिर एक सर्किट बना लिया। ठीक, इस बार रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का मतलब, जैसे आपने 3 या 4 या 5 रेजिस्टेंस लगाया है तो उनके एक टर्मिनल को एक
इंड से फिक्स कर दीजिए और सारे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को एक इंड से फिक्स कर दीजिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? एक का पहला टर्मिनल दूसरे के, एक का पहले रेजिस्टेंस का दूसरा वाला जो इंड है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले वाले इंड से फिक्स करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, सारे रेजिस्टेंस के, जैसे मान लीजिए मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक, मैंने कितने रेजिस्टेंस लगा दिए? 3 रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये R1, ये R2 और ये R3। तो तीनों रेजिस्टेंस के पहले वाले टर्मिनल को एक साथ यहां फिक्स कर दिया और तीनों रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को एक साथ कहां फिक्स कर दिया? यहां। और सीरीज में क्या होता है, पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ फिक्स करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, याद रखिएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द रेजिस्टेंस वन टर्मिनल आर फिक्स इन वन इंड एंड द सेकेंड आर फिक्स्ड इन सेकेंड इंड, ठीक है। फिर मैंने एक बैटरी लगाई, बैटरी लगा करके मान लिया इसको कैपिटल V वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड किया। इसमें भी जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 नियम थे, इसमें भी 2 नियम है। पहला नियम क्या है, कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंसों पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो सेम होता है। मतलब R1 पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा V, R2 रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा V और R3 रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? V। तो लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage drop across each resistance इज सेम। मतलब वोल्टेज का ड्रॉप सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट में करंट सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो प्रत्येक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो सेम होता है। सेकेंड पॉइंट, अलग अलग रेजिस्टेंस में बहने वाली जो करंट होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि यहां आने के बाद करंट I1 पार्ट मान लिया R1 में चला गया, करंट का I2 पार्ट रेजिस्टेंस R2 में चला गया और करंट का I3 पार्ट रेजिस्टेंस R3 में चला गया और यहां निकलने के बाद ये करंट I बन गया, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंसों से बहने वाली धारा क्या होती है? अलग अलग। तो लिख सकते हैं करंट आर डिफरेंट, करेंट्स आर डिफरेंट in different resistances। अलग अलग रेजिस्टेंसों में करंट अलग अलग होती है। तो अगर हमको रिजल्टेंट करंट पता करना रहे, मान लीजिए अगर हमको रिजल्टेंट करंट पता करना रहे तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट करंट कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोल सकते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस में जितनी करंट फ्लो करिए सबको ऐड कर देंगे तो टोटल करंट जो बैटरी से हमने प्रोवाइड करा रखी है वो हमको मिल जाएगी। अब ओम का नियम लगाएंगे, करंट इज इक्वल टू, मान लिया यहां भी फिर से हमने कि हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? कैपिटल R। इसलिए ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये वह वोल्टेज है जो हमने बैटरी से प्रोवाइड करा रखी है और ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने लेट किया है। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा प्रत्येक रेजिस्टेंस पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम होता है। तो I1 के लिए भी लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस I2 के लिए भी लिख सकते हैं V अपॉन R2 प्लस I3 के लिए भी लिख सकते हैं V अपॉन R3। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप सेम। यहाँ V भी है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी एलिमिनेट कर देंगे, मिल जाएगा हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला क्या निकाल लिया? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर ज़्यादा भी रेजिस्टेंस लगे हैं तो प्लस प्लस करके हम फार्मूले को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उससे नहीं घबराएंगे, 4 5 6 10 20 n नंबर्स आप लगे रहेंगे तो डायरेक्ट इस तरह कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सीरीज, पैरेलल और दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने सीखा और ये भी याद रखेंगे कि किसमें कौन सा फिक्स होता है, कौन सा वेरी करता है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी कौन सा करता है और कौन सा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मान लीजिए सर्किट में 3 या 4 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएं तो कंटिन्यू कर देंगे इसी फार्मूले को n तक, 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn, ठीक है।
तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सीख लिया, अरेंजमेंट के रेजिस्टेंस को। और एक बात याद रखिएगा, जो दोनों में क्या क्या फिक्स होता है और क्या क्या वेरी करता है उसी से हम लोग फार्मूले को निकाल सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा इन पॉइंट्स को जो मैंने बता रखे हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टिक कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो ताकि आप उसको आसानी से देख सकें और 90+ स्कोर साइंस में गेन कर सकें। ठीक है, और अगर आप अब मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, थैंक यू एंड जय हिंद।